वहीं दिल्ली में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट वाले गैंग का दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के हौज खास थाने की टीम ने महज 6 दिनों के अंदर इस रैकेट को 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसमें से दिल्ली के बड़े नामी अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं। गैंग के रैकेट के तार दिल्ली से लेकर हरियाणा तक जुड़े हैं। किडनी लेने के लिए गरीब असहाय लोगों को निशाना बनाते थे। आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज में यह पहला पन्ना है जिसके ऊपर मोटे शब्दों में लिखा गया है। उसे पहले बताते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट बस्टेड 10 अरेस्टेड। देश की राजधानी में ऐसे रैकेट का सक्रिय होना हैरान कर देने वाली बात है। बेशक दिल्ली पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट के इस रैकेट को पकड़कर बेहद अच्छा काम किया, क्योंकि यह गैंग गरीब लोगों को बरगला कर उनसे किडनी लेते थे। यह गैंग जिसका किडनी निकालता था वह महज 2 या 3 लाख रुपए ही देते थे, जबकि एक किडनी के बदले में पैसे मरीजों से 30 लाख रुपए लेते थे। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने इस किडनी रैकेट में बताते चलें कि रैकेट में 10 लोग पकड़े हैं। उनमें से एक नामी अस्पताल का डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर सौरभ मित्तल है। किडनी ट्रांसप्लांट का सारा रैकेट कैसे काम करता था हम आपको रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल 26 मई को हौज खास थाने में खुफिया जानकारी मिली कि हौज खास जैसे पॉश इलाके में एक लैब में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का टेस्ट किया जा रहा है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन ले दिल्ली पुलिस के होश उड़े। फिर क्या दिल्ली पुलिस ने महिला एसएचओ शिवानी सिंह ने आला अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी देकर तुरंत एक टीम बनाई और इस खुफिया जानकारी पर लग गई। दिल्ली पुलिस की टीम हौज खास के उस लैब में पहुंची जहां एक पीड़ित भी मिल गया जिसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उकसाया जा रहा था। साथ ही दिल्ली पुलिस को वहां से 2 लोगों को पकड़ा, सर्वजीत जायसवाल और शैलेश पटेल। यह दोनों दिल्ली के अस्पताल के बाहर गरीब मरीजों को बहला फुसला कर यहाँ टेस्ट के लिए लाते थे। यहीं से गरीब लोगों के माइंड वॉश कर काम किया जाता था और उन्हें किडनी को देने के लिए बरगलाते थे। पैसों की तंगी में लोग इनके झांसे में आ जाते थे और हौज खास के लैब में दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद लतीफ़ को भी पकड़ा जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवैध तरीके से ट्रांसप्लांट के लिए टेस्ट कर रहा था। पुलिस ने इस दिन इन तीनों से पूछताछ की तो इस रैकेट की गुत्थी खुलती चली गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस हौज रानी और पश्चिम बिहार पहुंची जहां पर लैब में टेस्ट के बाद किडनी देने वाले लोगों को रखा जाता था। इन दोनों जगहों पर 2 और आरोपी मिले, विकास और रंजीत गुप्ता। इन दोनों का काम था मरीजों को दिल्ली में ठहराना। पकड़े गए इस रैकेट में 5 लोगों का काम दिल्ली में इतना ही था। इन 5 लोगों से पूछताछ के बाद इस रैकेट की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती गई। इन 5 से मिली जानकारी के मुताबिक इस रैकेट में तार ट्रांसप्लांट के लिए हरियाणा तक पहुंचने वाले थे। दिल्ली पुलिस जब पकड़े गए गैंग के लोगों से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहां से वह मरीजों को हरियाणा सोनीपत के गोहाना इलाके में ले जाते थे। दिल्ली पुलिस को इस रैकेट को पकड़ने के लिए चुनौती लगातार बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरे एहतियात के तौर पर लगातार इस रैकेट के पीछे काम कर रहे हैं, क्योंकि यह पूरा मामला मेडिकल ग्राउंड का था। इतने बड़े स्तर पर ऐसे अपराधी काफ़ी रेयर होते हैं। इन 5 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यह तय किया कि वह हरियाणा सोनीपत के गोहाना इलाके में जाएगी और इस रैकेट में हर हिस्से को बेनकाब करेगी। गोहाना जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की पूरी टीम हौज खास थाने की टीम को लेकर वह अस्पताल पहुंचे। दरअसल किडनी ट्रांसप्लांट का मुख्य काम था वो यहीं पर होता था। पकड़े गए गैंग के लोगों को इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वह गोहाना पहुंचे तो देखा यहाँ 2 मंजिला एक अस्पताल है जिसका नाम श्री रामचंद्र हॉस्पिटल है। क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां गई थी, लिहाजा उन्होंने जब इस अस्पताल के अंदर छापा मारा तो देखा कि इस गांव जैसे जगह पर बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले सारे मशीन थे। पुलिस को इस बात को समझने में देर नहीं लगी कि रैकेट का असली काम यही होता है, क्योंकि किसी भी किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए कई सारे मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। ऐसे में अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इस ट्रांसप्लांट के प्रक्रिया के पीछे कौन काम करता है। दिल्ली पुलिस ने गोहाना के अस्पताल में इस बात की छानबीन की तो पता चला कि अस्पताल डॉक्टर रोनू रोहिल्ला के नाम से डॉक्टर हैं। पूछताछ में पता लगा कि डॉक्टर सोनू रोहिल्ला कई दशकों से मेडिकल लाइन में काम कर रहा था और फर्जी डिग्री बनाकर वह इस अस्पताल में अवैध तरीके से चला रहा था। दिल्ली पुलिस को सोनू रोहिल्ला भी मिल गया, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए काबिलियत पर दिल्ली पुलिस को उस पर शक था। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने जब डॉक्टर सोनू से सख्ती से पूछताछ करी तो उसके बाद डॉक्टर सोनू ने पुलिस को बताया और सुनने के बाद दिल्ली पुलिस के होश फाख्ता हो गए। जी हाँ, डॉक्टर सोनू जुबान से जो नाम निकला उसे सुनकर दिल्ली पुलिस भी हैरान थी। डॉक्टर सोनू ने अगला नाम बताया, वह था डॉक्टर सौरभ मित्तल। डॉक्टर सौरभ मित्तल दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अस्पताल के डॉक्टर थे जो इस रैकेट में किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए खास दिल्ली से हरियाणा आता था
और रातों रात किडनी ट्रांसप्लांट करके वह दिल्ली लौट जाता था। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर वह डॉक्टर 3 लाख रुपए लेता था। डीसीपी ने उस डॉक्टर का नाम खुलासा किया और डॉक्टर का नाम सौरभ मित्तल क्यों दिल्ली के बड़े अस्पताल का जाना माना डॉक्टर था। किडनी रैकेट का तार दिल्ली से हरियाणा और एक बार फिर हरियाणा से दिल्ली की ओर घूम गया। ऐसे में दिल्ली पुलिस बिना देर किए दिल्ली पुलिस पहुंची और सौरभ मित्तल को भी अरेस्ट कर लिया, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट कोई आम सर्जरी नहीं है और भी लोग होते हैं, लिहाजा पुलिस की गिरफ्त में एक नामी डॉक्टर के साथ 7 लोग आ चुके थे। जब दिल्ली पुलिस से सातों से पूछताछ की तो उसके बाद 3 नाम और खुल गए। कुलदीप राय, ओम प्रकाश शर्मा, मनोज तिवारी। ये तीनों ओटी टेक्नीशियन हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान ये लोग इस गैंग का हिस्सा बनकर काम करते थे। ये रघु नाम का आदमी, ही इज़ अ पुअर फेलो। उसको दिक्कत हुई, कहीं पे घूमते घामते वो मिल गया। ये विक्टिम है, किसी भी अस्पताल के बाहर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। फिर उसको बोला गया कि यहाँ तो अच्छा लैब है, तुम अपना टेस्ट करा लो, मैं मदद करा दूँगा, पैसे कम करा दूँगा। वो आ गए। दूसरी हमें एक और चीज़ पता चली कि इवन इन फेसबुक देयर आर मैनी ग्रुप्स जिस पे हम बोल सकते हैं कि हमें किडनी देना है या मुझे किडनी लेनी है, और इन लोगों को कनेक्ट करता है। वो भी एक ज़रिया है। तो ये लोग ऑनलाइन के थ्रू भी लोगों तक ऑनलाइन भी है। यस। डॉक्टर सौरभ जो मित्तल हैं वो किस हॉस्पिटल में दिल्ली में? मुझे हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहिए तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, बट वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल। और ये जो 2 लेबोरेटरी हैं वो भी उसी लेबोरेटरी हॉस्कास के हैं। जो टेक्नीशियन है वो भी उसी हॉस्पिटल के 2 और जो है 1 or 2 of them are from the same hospital, but all Delhi hospitals. जो लेबोरेटरी है उसका नाम क्या है? Laboratory 1 is Delhi Institute of Functional Imaging, the other is AS Health Square. तो मैम ये जो पूरा रैकेट है ये क्या माना जाए, कितने दिनों से ये काम कर रहा था और कितने लोगों का ट्रांसप्लांट कर चुका है ये? This entire racket जो इतने लोगों से रिपीटेडली ओवर द डेज बात करने से जो हमें सामने आया है, 6-7 महीने से तो चल रहा था, दैट इज़ कन्फर्म्ड। बट स्टेबल लोग नहीं हो सकता है एक पॉइंट के बाद ये और लोगों को टारगेट करे इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स ऑल्सो, ओटी टेक्नीशियन ऑल्सो। बट कुलदीप राय एक परमानेंट आदमी था जो इस पर था इन्वॉल्व, एंड वो कंटिन्यूसली इस पर इन्वॉल्व था। ठीक है। एंड सिंस इट वॉज अ वेरी रेयर केस, एक्सेप्शनल केस, हमें कई चीज़ें हमें